हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर मैथमेटिक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 के रैशनल नंबर्स। लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था, आज उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं। जो आज शुरू करेंगे हम वो करेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। इसकी हमारे पास मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हिंदी में कहते हैं उसको गुणधर्म। अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर इंग्लिश में दिक्कत होती है, वैसे आजकल तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, बट फिर भी कोई इंग्लिश हिंदी, हमारे बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो उनके लिए हिंदी मीडियम की अलग से वीडियो बना देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है जो सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बनाते हैं। क्या है बच्चों रैशनल नंबर्स? क्या होता है रैशनल नंबर्स को हम लिखते हैं P/Q की फॉर्म में। एंड P एंड क्यू आर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब दोनों जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स होते ही हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्या था? नेचुरल नंबर, जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब जहाँ तक भी नंबर होते हैं, जहाँ तक आप नंबर जानते हैं सारे क्या है? नेचुरल नंबर। और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं, बट उसमें जीरो क्या होता है? एक्स्ट्रा होते हैं। उसके बाद थर्ड होता है हमारा इंटीजर्स होता है, हिंदी में पूर्णांक कहते हैं इसको। इंटीजर्स क्या होता है? दे कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जितने भी हमारे होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स को उसके अंडर में आगे, तो जितने भी होल नंबर्स हैं सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, बट ये क्या होते हैं? नेगेटिव में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? फ्रैक्शन होता है जैसे P/Q या 1/2, 3/6 एंड 4/2, ये सारे जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे फ्रैक्शन। और रेशनल नंबर जितने भी टोटल सारे होते हैं सारे क्या होते हैं बच्चों? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दे कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेयर Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रश्नावली शुरू कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देखो क्या है। क्लास 8 प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? व्हेन टू रियल नंबर्स ए एंड बी आर एडेड, ठीक है, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, द रिजल्ट इज आल्सो ये रियल नंबर। मतलब जैसे हम दो रियल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास नंबर जो है सेम कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ बच्चों, आपके पास सपोज हमारे पास ए एंड बी एग्जाम्पल है इसका, या इसको पहले पूरा इसका वो लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन टू रियल नंबर्स ए एंड बी are added, subtracted or multiplied or divided। ठीक है,
मतलब हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास सेम नंबर क्या होता है, द रिजल्ट इज ऑल्सो, द रिजल्ट इज ऑल्सो ए रियल नंबर। ठीक है, जब हम जो है टू रियल नंबर या रैशनल नंबर, रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ जाते हैं बच्चों, रैशनल इरेशनल, लेकिन इरेशनल नंबर हम आगे नेक्स्ट 9th क्लास में शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, केवल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के अंडर में सारे आ जाते हैं, इंटीजर्स और होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ए एंड बी क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू रियल नंबर, ए प्लस बी। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये रियल नंबर है, उदाहरण के लिए जैसे 2 + 7 इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 9। 2 और 7 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, क्या आ गया, ये रियल नंबर, ये हो गया एडिशन। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम ये क्या लिखेंगे, हम एडिशन में जो है ये वर्क करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो एडिशन में जो है ये क्या करता है, वर्क करता है। सेकंड क्या आता था हमारे पास, सब्सट्रैक्शन। 2 - 7 कितना होता है, -5। हमेशा जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होती है उसका साइन आता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, और हम इसको, और 7 - 2 कितना होता है, 5। तो ये भी क्या है, इंटीजर से है, और ये भी क्या है बच्चों, इंटीजर से। तो सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ हमारे पास, इंटीजर से हमने जो है माइनस किया, सब्सट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ हमारे पास, इंटीजर से आया। ठीक है, रियल नंबर। तो इसमें भी क्या है, ये वर्क करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का ध्यान रखना आपको। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन, अब इसमें देखिए, जैसे हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं, नहीं 3 और 5, तो कितना हो जाता बच्चों, 3 × 5 = 15। रियल नंबर से हमने क्या किया, रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रियल नंबर ही फाइंड हुआ। ठीक है, रियल नंबर। तो इसमें भी क्या करता है, ये वर्क करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट, डिवाइडेड। किसी रेशनल नंबर, जैसे हम रेशनल नंबर ले लेते हैं 2/3, इसको डिवाइड कर देंगे 1/3 से। ठीक है, तो डिवाइड में जैसे कैसे करते हैं बच्चों, हम इसको डिवाइड रेशनल नंबर को, जैसे हमारे पास 4/6 होता है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, 4/6। ठीक है, इसी तरह इसको अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम जैसे ये हो जाएगा 2/3, डिवाइड को कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, और जो ये वाला फ्रैक्शन होता है, ठीक है, इसका कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि 3/1। तो 3 से 3 कट गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या रह गया, 2, एंड डिनोमिनेटर में रह गया हमारे पास 1, यानी कि ये हो गया हमारे पास 2। तो 2 भी क्या है बच्चों, रेशनल नंबर से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, डिवाइड में भी वर्क करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आई होप कि आप लोग जो है क्लियर हो चुका होगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव
property. Commutative property explains that order of terms does not matter while performing arithmetic operations. कम्यूट करना मतलब जैसे हमारे पास एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों, a प्लस बी, तो इसमें क्या करते हैं हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, जैसे b प्लस ए, ठीक है, तो सेम होना चाहिए। सपोज हम किसी चीज को उदाहरण से समझाते हैं, जैसे कोई हमारे पास रेशनल नंबर है 2/3 और प्लस 5/3, तो ये किसके बराबर होता है 5/3 प्लस 2/3, ठीक है। अगर हम जो है इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उसके जो वैल्यू होती है, जो उसका मान होता है, वो कितना होता है बच्चों, बराबर होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो एडिड में ये क्या करता है, वैलिड है, वर्क करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एडिशन में जो है वर्क करता है। सेकेंड आता है हमारे पास सब्सट्रैक्शंस, 2/3, इसी उदाहरण को ले लेते हैं हम, और -5/3। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो 5/3 -2/3, ये क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं। हल करके देखते हैं, 2/3 -5/3 ये कितना होता है, एलसीएम 3 हो गया इसका, और 2 - 5 यानी कि -3/3, ठीक है, तो माइनस का 1। अगर हम इस चीज को हम इससे जो है हम माइनस करेंगे, 5/3 -2/3, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तब हमारे पास क्या आता है बच्चों, एलसीएम 3 और 5 - 2 यानी 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है 1 टाइम, तो ये हो गया 1। तो -1 और 1 क्या होता है, बराबर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, सब्सट्रैक्शन में जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाइकेशंस, तो a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो एग्जाम्पल से हम जो है इसमें एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे a इक्वल टू कोई रेशनल नंबर ले लेते हैं बच्चों, 3/2 ले लेते हैं, और b इक्वल टू ले लेते हैं 2/6, ठीक है। दो रेशनल नंबर हमने ले लिए एग्जाम्पल के लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होना चाहिए बच्चों ऑर्डर चेंज, यानी 2/6 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। तो इसको एक सॉल्व करके देखते हैं बच्चों, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 2 = 6 और 2 × 6 = 12 इक्वल टू 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। इसलिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशंस में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों हमारे पास, डिवाइडेड, डिवीजन, ठीक है। इसमें जैसे हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, यानी 2/3 और डिवाइडेड 3/6, ठीक है। या इसी को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 3/2, उसी एग्जांपल को ले लेते हैं हम, a इक्वल टू हो गया 3/2 डिवाइडेड 2/6। तो इसका जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये कितना होता है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3 से डिवाइडेड है तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों। तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख देते हैं,
3/2 मल्टीप्लाई, और ये वाली फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 6/2। 2 से 6 कैंसिल होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 3 3 जा 9/2। इसी चीज़ को अगर हम ऑर्डर चेंज कर कर लिखेंगे बच्चों, तब क्या होगा हमारे पास, 2/6 डिवाइडेड 3/2। सॉल्व करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 2/6 एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं बच्चों, 3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 टाइम कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा ऊपर, 1/2। देखो सेम आंसर नहीं है, इसलिए क्या करता है डिवीजन भी क्या करता है, डिवीजन में जो है ये काम नहीं करता है। क्या काम नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब हम लोग प्रश्नावली शुरू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ आपको। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम और द प्रोडक्ट, सम एंड सम और द प्रोडक्ट, सम का मतलब प्लस हो गया बच्चों, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइकेशन हो गया, ठीक है। तो जो हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ये केवल सम और प्रोडक्ट में क्या करता है, वर्क करता है। डिवीजन और उसमें सब्सट्रैक्शन में जो है क्या करता है, वर्क नहीं करता है, ठीक है। ऑफ 3 और मोर नंबर्स होते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, जैसे 3 नंबर या उससे अधिक नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये किस में काम करते हैं, सम और प्रोडक्ट में, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो है वर्क करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। सपोज हमारे पास 3 नंबर्स है, a + b + c इक्वल टू a + b + c। ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो पहले हम इस वाले ग्रुप ए और बी ग्रुप को एक साथ ले लेते हैं, दूसरे में हम क्या करते हैं, बी और सी ग्रुप को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के ग्रुप बनाते हैं, इसमें जो है ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस में ही वर्क करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम जो है 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 + 3/2, डिनोमिनेटर सेम इसलिए ले रहा हूँ अभी क्योंकि हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। प्लस 5/2, जो पहला ग्रुप बनाएंगे हम ए और बी का बना दिया, इक्वल टू जो सेकंड ग्रुप बनाएंगे बच्चों हम, वो है 1/2 + 3/2 + 5/2, सेकंड और थर्ड का ग्रुप बना देते हैं। तो ये जो है आंसर हमारे पास क्या होता है, सेम प्राप्त होता है। इसको हम कैलकुलेट करके बता देते हैं आपको। इसका एलसीएम ले लिया 2 और 3 और 4/2 + 5/2, यानी कितना हो गया बच्चों, 5 और 4 9/2। इसी तरह हम राइट हैंड साइड इसका कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। 1/2 प्लस, और जो हमारे ब्रैकेट के अंडर है इसको हम क्या कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों 2। तो 5 और 3 8/2, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। 2 एलसीएम फिर 8 + 1 यानी 9/2,
तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए क्या करता है ये एडिशन में जो है वर्क करता है। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या करना है बच्चों, में जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में, ए और बी प्लस सी। पहले ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ए से सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी और प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मतलब इसको। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी क्या करता है बच्चों, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे इसी फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या लग सकते हैं, ए, क्योंकि ए जो है इस वाले टर्म्स में भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो हम ए कॉमन ले लेंगे, तो इस ब्रैकेट में हमारे पास क्या बैलेंस बचा, बी, प्लस यहाँ से ए बाहर ले लेंगे बच्चों, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ सी बचा है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, तो आपको क्लियर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।